ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है। कार्यकर्ताओं की आंखें नम है। सभी कार्यकर्ता बार बार टीवी के पास आते हैं और लौट जाते हैं, इस उम्मीद में टीवी के पास आते हैं कि बीजेपी 272 प्लस जा रही है या नहीं। लेकिन यहाँ कोई ईवीएम को दोष नहीं दे रहा है, न ही कोई विपक्ष को भला बुरा कह रहा है। सभी कार्यकर्ता आत्ममंथन कर रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। स्वागत है आपका 5 जनवरी पे। अभी मैं हूँ बीजेपी कार्यालय में और मैं बीजेपी कार्यालय की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वो देखिए टीवी स्क्रीन यहाँ पे लगा है और इस कमरे में आप देखिए चारों तरफ कार्यकर्ता खड़े बने हैं। गेट ये पीछे ये गेट है और यहाँ से लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं और वो इस उम्मीद में आ रहे हैं कि कहीं बीजेपी की सीट 240 से 272 तक हो जाए। बहुत बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं की आंखें नम जरूर है, हर कोई यहाँ पर भावुक जरूर है कि कौन सी ऐसी गलती हुई, कहाँ पर चूक रह गई कि सीटें बहुमत से कम हो गई, मतलब मेजोरिटी पॉइंट सीटें चली गई। लेकिन कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर ईवीएम को ब्लेम नहीं कर रहा है, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ विपक्ष को गाली नहीं दे रहा है, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ विपक्षी पार्टियों को पहला बुरा नहीं कह रहा है। जैसा कि विपक्षी पार्टियों का आदत है हारने पर विपक्ष और बीजेपी और ईवीएम पर टिकना पड़ता है। लेकिन आपको बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता ये कहते हुए यहाँ पर नजर नहीं आएगा कि ईवीएम की गलती है। कोई कार्यकर्ता यहाँ पर ये कहते नजर नहीं आएगा कि हम विपक्ष के एकजुटता के कारण हारे। हर किसी की आंखें जरूर नम है, हर कोई आत्ममंथन जरूर कर रहा है और बार बार इस कक्ष में इस उम्मीद के साथ आ रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी का आंकड़ा 272 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक उम्मीद कहाँ से आ रही है वो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कमल का निशान और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तस्वीर लगी हुई है। उम्मीद यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्हीं दो तस्वीर से आ रही है, क्योंकि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नींव इन दोनों नेताओं ने रखी थी उस समय बीजेपी 0 पर थी, उसके बाद 2 पर आई और उसके बाद 272 का आंकड़ा पार गया 2024 में। तो जिस पार्टी की शुरुआत 2 सीट से हुई हो उस पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी डिमोटिवेटेड हो ही नहीं सकता है। यहाँ ऐसे कार्यकर्ता को कहना है और लगातार यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात पर आत्मनियंत्रण कर रहे हैं, आत्मचिंतन भी कर रहे हैं कि क्यों ये गलती हुई और कैसे ये गलती हुई और कैसे कहाँ चूक रह गई कि बीजेपी 272 से नीचे अभी चल रही है। आप 5 जनवरी के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।